सबको जय मसीह की। प्रतिदिन के लिए एक पाठ पुस्तक परमेश्वर के रहस्य बांटे भाई भक्त सिंह के द्वारा। 24 सितंबर। इफिसी 6 अध्याय 12-13 पद। हमारा मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं है बल्कि अंधकार की शक्तियों से है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लें। याकूब का जन्म होने से पहले ही परमेश्वर ने यह तय कर दिया था कि वह एक अधिपति होगा, लेकिन याकूब की माता ने ही उसे धोखा दिया था। वह उसे बहुत प्रेम करती थी और याकूब वही करता था जो वह उससे कहती थी, और इसलिए उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा को एक गलत ढंग से पूरा करने की कोशिश की थी। फिर अनेक वर्षों तक संघर्ष करने के बाद ही ऐसा हो सका कि वह परमेश्वर और मनुष्य के सन्मुख एक अधिपति बन सका था। याकूब के जीवन से परमेश्वर हमें यह सिखाना चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ सहकर्मी और शासक कैसे बन सकते हैं। फिर मिस्र का प्रकारण हुआ। इस्राएल की संतान को वहाँ 400 साल तक रहना पड़ा था। वहाँ उनकी संख्या बहुत बढ़ गई थी और फिरौन उनके प्रति कड़वाहट से भर गया था। परमेश्वर ने उसे मिस्र में फिरौन की गुलामी में एक लंबे समय तक इसलिए रहने दिया कि वे समझ सके कि शत्रु कितना क्रूर, निर्दयी और दुष्ट हैं। उन्हें सुबह से लेकर रात तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, भारी पत्थर उठाने पड़ते थे और दूसरे भारी बोझ ढोने पड़ते थे, और ऐसा परिश्रम करने के बाद वे कोई उचित मजदूरी भी नहीं पाते थे। अंततः अपनी पीड़ा में उन्होंने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, हमें छुड़ा, हमारी पीड़ा और हमारे आंसुओं को देख। और परमेश्वर ने उनकी पुकार को सुना और उनके लिए एक मुक्तिदाता को भेजा। लेकिन उन्होंने छुड़ाने से पहले परमेश्वर ने मिस्र को 10 महामारियों से मारा, क्योंकि इसलिए कि लोग शत्रु की धोखेबाजी से भरी चालों को समझ ले। परमेश्वर के हर एक सेवक को यह मालूम होना चाहिए कि वह शत्रु कितना दुष्ट और चालाक है, जो परमेश्वर के बच्चों को अंधकार में खींच ले जाने की कोशिश कर रहा है। जब एक सेवक शैतान और अंधकार की शक्ति और शासन को भूल जाता है तो यकीनन वह गुलामी में फंस जाता है। प्रभु इन विचारों के द्वारा हमें आशीषित करे। आमीन।